नमक महंगा हो गया, खून सस्ता हो गया। आखिर हाई प्रोफाइल केस में ही नेताओं की नींद क्यों टूटती? कल सुपौल में 3 मर्डर हो चुके। इस मर्डर के पीछे कारण क्या है? नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। रुपेश सिंह हत्याकांड पर आए दिन राजनीति तेज हो रही है, लेकिन अब तक हत्यारों का पता नहीं चल सका है। जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कल दरभंगा पहुंचकर मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि दरभंगा और मधुबनी के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2 IAS को भी इसमें इन्वॉल्व बताया है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जिन माफियाओं का साथ वो दे रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं जाप अध्यक्ष पप्पू यादव। 15 साल 16 साल के मुख्यमंत्री के दौरान नीतीश कुमार जी ने पहला रिलीज जारी किया। इसके पहले आज तक कोई रिलीज जारी नीतीश कुमार जी ने नहीं किया था। एक मुख्यमंत्री की ये लाचारी क्या थी कि प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा उन्हें और DG से आग्रह करना पड़ा स्पीडी ट्रायल के लिए। क्या एक मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं? दूसरी बात, पहली बार सुशील मोदी किसी मर्डर केस में कहीं जाते 3 दिनों के बाद। 1 किलोमीटर के रेडियस पर जब हत्या होती है तो न सत्ता पक्ष निकलता है न विपक्ष निकलता है। 5 दिनों के बाद विपक्ष की नींद खुलती है। 2 दिनों के बाद सुशील मोदी पहली बार किसी मर्डर केस में जाता है। आखिर हाई प्रोफाइल केस में ही नेताओं की नींद क्यों टूटती? 1,03,000 मर्डर हुए हैं 2019 में। ये दुनिया को जानकारी है, उनके वेबसाइट पे है, क्राइम वेबसाइट पे है। नीतीश कुमार जी क्राइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। नीतीश कुमार जी, आपके यहाँ आधे से अधिक क्राइम थाने में केस दर्ज ही नहीं होता। 3 हिस्सा बलात्कार आपके यहाँ दर्ज ही नहीं होता है। आप अन्य स्टेट की तुलना आप कभी कभी करते हैं। आश्चर्य होता है इस सरकार के बारे में कि जब घरेलू बलात्कार को वहाँ में दबा दिए जाते हैं, थाना पोस्टमार्टम नहीं होता है, उसका एक क्या कहते हैं मेडिकल नहीं चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप जिसका आप कराएंगे ही नहीं, उसको आप कहेंगे कि मेरे यहाँ क्राइम ग्राफ हुई है। और उसके बावजूद 2019 की घटना आप देख लीजिए, 2020 का अभी आना बाकी है। कोई दिन नहीं है बिहार में जिस दिन इतनी बड़ी मर्डर नहीं होती हो। कितना, कम से कम 2 दर्जन से लेके 4 दर्जन के बीच में मर्डर है। आधा दर्जन से 1 दर्जन के बीच में जो हीनियस बलात्कार केस है। परसों हम मुजफ्फरपुर गए थे, जिसमें एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके जला दिया गया। कल 3 मर्डर केस में हम गए तो रुपेश जैसे लोगों के हाई प्रोफाइल केस को ही सिर्फ नेताओं की तवज्जो क्यों मिलती है? छोटे मर्डर को तवज्जो क्यों नहीं मिलती? क्या कारण? कल सुपौल में 3 मर्डर हो चुके। आपके पूर्णिया में लगातार मर्डर, गैंगवार मर्डर पे मर्डर होता है। नमक महंगा हो गया, खून सस्ता हो गया। हीरा ककड़ी से भी ज्यादा मौत की हो गई। हर बच्चा डरा हुआ रहता है कि मेरा पिता लौट के आएगा कि नहीं। हर पत्नी डरी भी रहती है कि मेरा हस्बैंड लौट के आएगा कि नहीं। जरा आप हमको बताएं ना कि बिहार में कोई व्यवसायी से लेकर के एक भी सुनिश्चित नहीं है कि उसकी जिंदगी, उसकी व्यवसाय बचेगी। तो जो रुपेश की घटना है, मैं मान लेता हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है। पहली बार
मुख्यमंत्री जी प्रेस से इतना क्लोज हुए हैं, फ्रेंडली प्रेस हुए। पहली बार मुख्यमंत्री जी सेल्फी, पहली बार 15 सालों में सेल्फी भी ली। उनको सोशल मीडिया की याद आ गई। पहली बार मुख्यमंत्री जी प्रेस रिलीज भी किए। पहली बार सुशील मोदी जी हाई प्रोफाइल मर्डर केस में भी गए। उसी छपरा में अनगिनत मर्डर हुआ, कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष को जाने का मौका नहीं मिला। पटना में गुलबी घाट में मर्डर हुआ इस्माइल की, उसमें नहीं गए। महुआ में मर्डर हुआ मनिंदर झा की वकील की, उसमें नहीं गए। प्रभाकर झा का मर्डर हुआ, उसमें नहीं गए। भीम आर्मी के पूर्व अध्यक्ष को गोली मार दिया गया, छुरा मार दिया गया, आप उसमें नहीं गए। एक शाही टीचर, अब लगातार हत्या पर हत्या हो रही, आप कहीं नहीं गए। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, मैं यहां आना चाहता हूं। कितने लोग, हाई प्रोफाइल लोग उसमें इन्वॉल्व है, ये मैं जानना चाहता हूं। इस मर्डर के पीछे कारण क्या है? मैं बार बार कहता हूं, लगभग पीएचडी, सिंचाई, रोड, ये सब के सब, जल नल योजना, स्वच्छता, 7 निश्चय योजना, 90%, 80% घोटाला से प्रभावित। 7 निश्चय और जल नल योजना की जांच हो जाए, सबकी संपत्ति छीननी पड़ेगी। दरभंगा का एक टेंडर हुआ, उस टेंडर में लोकल 3 लोगों ने टेंडर डाला। 3 लोगों के टेंडर के बाद उस टेंडर को कैंसिल किसने कराया? कौन मंत्री, पूर्व मंत्री थे, और कौन, क्या रुपेश जी वहां थे? टेंडर कैंसिल करा करके पुनः एक बड़ी कंपनी को टेंडर दी गई, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला। पीएचडी में कौन ऐसा आईएएस है जो पहले बिजली विभाग में था, अब वो पीएचडी में आया, जहां 20% लगभग वसूली किया जाता है उसको। उस किसके माध्यम से नेताओं के पास जा रहा है? क्या उसमें रुपेश जी हैं? क्या संबंध है रुपेश जी का उन लोगों से? आपने जो कटिहार का डीएम है, मैं आता हूं, आप फरमाइए, मैं सब जगह आऊंगा। मैं बिहार का नहीं हूं, गलतफहमी में नहीं रही। मैं सबको नंगा करूंगा और सबसे लड़ूंगा। कटिहार का डीएम 400 से ऊपर लाइसेंस देता है, किसके कहने? लगभग मधेपुरा, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, 2 अन्य जिले, एक लाइसेंस में 2 लाख से लेकर के 6 लाख तक वो रुपया लेता है। पूरे भारत में जितना लाइसेंस नहीं, बिहार में जितना लाइसेंस नहीं बना 400, उससे ज्यादा लाइसेंस कटिहार के डीएम ने बना। क्यों कटिहार का डीएम छुट्टी लेकर के भाग गया? क्यों नहीं है? और एक ही कटिहार जिले का एक ही थाना है, सहायक थाना। टोटल लाइसेंस का लेने वाले जो लोग हैं, सहायक थाना के अंदर ही उनका टेम्पोररी जगह क्यों है? सहायक थाना, किसी भी लाइसेंस लेने वाले लोगों को उठाइएगा तो सहायक थाना, सहायक थाना, सबके कागज सहायक थाना से ही लगभग क्यों बने? और जितने माफिया हैं, अपराधी हैं, उन्हीं का लाइसेंस क्यों बना? और पैसे वालों का, 2 आदमी, या तो माफिया अपराधी। देखिए एक बात आप समझिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कोई शराब माफिया,
बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।